चलिए हम लोग बात करते हैं जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये दो हम लोग जो शुरू किए जो आपका चैप्टर है, और साथ में कम्युनिटी में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसके डिस्कशन के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक दिए थे क्या, इफ किडनी फेल, ठीक है, इफ किडनीज फेल टू रीअब्जॉर्ब वाटर द इफेक्ट ऑन टिश्यू वुड। ये AIPMT 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है अगर किडनी फेल हो जाए टू रीएब्जॉर्ब द वाटर, वाटर को अगर रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है, जैसे हम लोग सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या पढ़ा है, जो उसमें वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या बोलता है जो अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है किडनी में तब क्या होगा। तो क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वाटर लूज होगा और वहां डायूरेसिस हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग जो रिलीज करेंगे यूरिन, वो यूरिन आपको डाइल्यूट होगा, ज्यादा वाटर लॉस करेंगे थ्रू द क्या, यूरिन। ठीक है, अब ऑप्शन के साथ देखेंगे। कहता है क्या, जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं उस दिन 25 आंसर दिए, उसी में परसेंटेज आया हुआ है। रिमेन अनइफेक्टेड, किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। श्रिंक एंड श्रीवल, टिश्यू जो होगा वह श्रिंक कर जाएगा एंड श्रीवल हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर, जो कि 84% स्टूडेंट डी है। क्यों श्रिंक एंड श्रिवल हो जाएगा, क्योंकि वाटर ज्यादा लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली वो श्रिंक हो जाएगा, वाटर का अमाउंट कम होते जाएगा। इसके बाद कहता है एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। जब वाटर ही लूज होते जाएगा तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा कहां से, ठीक। एंड टेक द मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, ये भी नहीं होगा। 84% करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग दिए थे उसका बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी 14 स्टूडेंट आंसर दिए थे, 14 आंसर्ड है। कहता है व्हाट विल हैपन इफ द स्ट्रेच रिसिप्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वर आर टोटली रिमूव्ड। आई थिंक इसका हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, इसलिए इसमें टाइम नहीं किल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, which one of the following is the correct pairing of a body part and the kind of muscle tissue that moves it। AIPMT में 2009 का रिसेंटली क्वेश्चन है, और जिस दिन ये क्वेश्चन देते हो तभी से लेके जब वीडियो बना रहे हैं देयर इज द 19 आंसर, 19 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। इसमें देखते हैं हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्टेटेड मसल का, जबकि क्या बताए थे, कार्डिक मसल जो होता है वह प्रेजेंट होता है ओनली इन द हार्ट। दूसरा उसमें एक और इंपॉर्टेंट बताए थे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ द इंटरकैलेटेड डिस्क होता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्टेटेड मसल का होता है, नहीं। बाइसेप्स ऑफ द अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर का होता है, नहीं, ये तो इनवॉलेंट्री है, ये भी नहीं है। एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल का होता है, नहीं होता है। एब्डोमिनल वॉल इसको को आप कंट्रोल कर सकते हैं रामदेव बाबा जैसे, नहीं, हम लोग बाहर और अंदर कर सकते हैं, जिसका मतलब ये भी नहीं है। तो क्या है, आयरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल। यस, आयरिस जो हम लोग का साइज ऑफ द प्यूपिल को कंट्रोल करता है वह हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे अगर आप दूर देखना शुरू करते हैं या ब्राइट लाइट होता है तो आपका प्यूपिल का साइज को आयरिस क्या करता है, छोटा कर, सॉरी, दूर देखते हैं या डीम लाइट होता है तो उसमें बड़ा कर देता है। जब नजदीक देखते हैं या ब्राइट लाइट होता है तो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को छोटा करता है। तो ये जो कंट्रोलिंग है ये स्मूथ मसल्स खुद, सॉरी, यहाँ इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल खुद करता है, इसको हम लोग नहीं करते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, और सरप्राइजिंग थिंग है 84% राइट आंसर ही आता है। इससे पहले के भी क्वेश्चन में 84% ही राइट था, और 11% रॉन्ग है, 5 यानी 16% रॉन्ग है स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रॉन्ग करने से मतलब नहीं है। अब है क्या, आज हम लोग बात करते हैं अब फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ लेंगे ऑफ द विच वन। अब हम लोग फंक्शनल आर्किटेक्चर लेते हैं ऑफ द स्केलेटल मसल। ओके, और बाद में फिर हम लोग लाइन बाय लाइन तो देखेंगे ही,
जो एनसीईआरटी बुक में क्या है, पहले कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर उसके स्लाइड में हम लोग पूरा देखेंगे, एनसीईआरटी के बुक का एक भी लाइन ना छूटे। ठीक है, तो तीनों मसल को हम लोग पढ़ चुके थे, और आज हम लोग बात करते हैं क्या, फंक्शनल आर्किटेक्चर। ये हेडिंग करके नहीं दिया हुआ है, फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का जो है उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे जिससे इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन को समझा जा सकता है। ठीक है, तो वही स्केलेटल मसल्स को जो है उसको हम लोग देखते हैं, और वही हम लोग के बुक में भी है, और उसको हम लोग, ठीक है। तो होता क्या है, जो सबसे पहले जो हम लोग मसल्स देखते हैं, सपोज दैट जो पहले आप पूरा मसल्स निकालते हैं, ये मसल्स सबसे बाहर क्या होता है, इसमें देर इज द, ये कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है, और इसको हम लोग कहते हैं इपीमाइसियम। इसके भीतर आपको बहुत सारा छोटा छोटा बंडल ऐसे दिखाई देगा जो कि फैसिकल कहते हैं। तो ये रहता है दिस वन, ऐसे होगा। ठीक है, तो इसके सबसे बाहर का जो कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग होता है, इसको कहा जाता है इपीमाइसियम। इपीमाइसियम ये एक मसल्स है, जो हम लोग मसल्स देखते हैं, वह एक मसल्स है। जब हम लोग निकालेंगे तो उस मसल्स में आपको पूरा एक मिलेगा, जो कि चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू से पूरा कवर्ड होता है, इन्वेलप्ड होता है, कोटेड होता है, उसको कहते हैं हम लोग इपीमाइसियम। इसके भीतर आपको फिर बंडल मिलेगा, जिसमें क्या होता है, ये बंडल भी, दिस इज द वर्ड, मेनी बंडल्स आर देयर, इसमें बहुत सारा मिलेगा, और ये एक बंडल को हम लोग कहते हैं फैसिकल। फैसिकल, ठीक है, इस बंडल को कहा गया फैसिकल। अब ये फैसिकल क्या करता है, इस फैसिकल को जब निकाल के हम लोग देखेंगे, इस फैसिकल को जब निकालेंगे तो ये भी बाहर क्या होता है, दिस इज द ऑल्सो रिमेन सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहा जाता है पेरीमाइसियम। इसको कहते हैं क्या, पेरीमाइसियम। ठीक है, तो ये फेसिकल को जब निकालेंगे, ये भी एक बंडल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द मसल्स फाइबर का बंडल होता है, और वह बंडल जो होता है वह फिर आपको क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू से फिर कवर्ड होता है, इन्वेलप्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम। ये जो है इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग ये देख रहे हैं। फिर इसके अंदर आप देखिएगा क्या, देयर इज द वर्ड, अलग कलर से दिखाते हैं, फिर इसमें बहुत सारा बंडल है, फैसिकल के अंदर भी बहुत सारा बंडल है, एंड दिस इज द ऑल्सो रिमेन कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। फिर वह कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को जब हम लोग इसको निकालते हैं, ये ग्रीन वाले को, तो इस कनेक्टिव टिश्यू का ये जो है फिर ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को हम लोग नाम देते हैं इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम, एंड इन दिस वन, अब इस इंडोमाइसियम के अंदर जो होता है वह फाइबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, उसको कहा जाता है मायोफाइब्रिल्स। अब इसमें से जब आप एक निकालिएगा मायोफाइब्रिल्स, तब जाके हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख पाएंगे, फंक्शनल आर्किटेक्चर जो है, ये मायोफाइब्रिल या फाइब्रिल बोलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस वन इज द मायोफाइब्रिल। इस तरह से हम लोग का मसल्स का अरेंजमेंट होता है। क्या हुआ, जो एक पूरा मसल्स निकाले, बाहर कोटेड है विद द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं इपीमाइसियम। उसके अंदर में बहुत सारा, जैसे हम लोग एक बड़ा कार्टून पैक करते हैं, फिर कार्टून के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा कार्टून होता है, तो उसी तरह से इसके बीच में क्या होता है, फिर छोटा 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 बंडल होता है, जिसको हम लोग फैसिकल कहते हैं, और ये भी कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू के लेयर को कहा गया पेरीमाइसियम। अब फिर जैसे हम लोग सामान पैक किए, तो सामान पैक किए तो क्या किए, बड़ा कार्टून दिए, उस कार्टून के अंदर छोटा छोटा कार्टून है,
छोटे कार्टून के अंदर में फिर सामान सब रखा हुआ है, लेकिन वह सामान भी क्या होता है, कार्टून में होता है। जब आप जाते हैं सिंगल पीस लेने के लिए, तो क्या होता है, उस सामान को भी कार्टून में पैक करके आपको देता है एक, लेकिन वह एक ही करके तो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ होगा, ऐसा वैसा बहुत सारा हुआ होगा, तो उसके ऊपर फिर से कार्टून लगा हुआ है। तो सेम उसी तरह से फैसिकल के अंदर जो बंडल होता है, उसके ऊपर फिर से कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडोमाइसियम। ठीक है। और जब इसको निकालते हैं तो अब ये आता है मायोफाइब्रिल। इसको जस्ट अपोजिट हम लोग लेके चले समझने के लिए। क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल, जो लार्ज ऑफ द मायोफाइब्रिल is bonded by a layer of the connective tissue endomysium to form ये जो बनाया, ये बनाया क्या, मसल फाइबर। क्या बनाया ये, मसल फाइबर। फिर अ लार्ज ऑफ द मसल फाइबर को क्या किया, कंबाइंड किया, उसको बॉन्ड किया, इन्वेलप किया बाय लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम, और तब ये बना दिया फेसिकल। एंड द कलेक्शन ऑफ द फेसिकल बाउंडेड और इन्वेलप्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द मसल, तब जाके ये बन गया मसल। ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं, वह जा रहे हैं इस मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर को देखने। यस, मायोफाइब्रिल। ये मायोफाइब्रिल में देखते क्या है, जब इसको हम लोग सिंपल अंडर द माइक्रोस्कोप देखिएगा, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर सिंपली अगर इसको हम लोग देखते हैं, तो होता क्या है, सेम एज द ये फिंगरप्रिंट हम लोग को दिखता है, ऐसे दिखेगा। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बना के इसको अगर हम लोग देखते हैं, तो इस तरह से दिखता है। या सिंपली रिजेंबल कीजिए, जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं ना, फिंगरप्रिंट यानी औंठा छाप, किसी चीज पे हम लोग इस तरह से आपको दिखेगा। किसी चीज पे जैसे हम लोग औंठा छाप लगाते हैं, तो औंठा छाप लगाइएगा, उसके बाद उसको अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा, तो ऐसे ऐसे लाइनिंग आपको दिखेगा। तो वही लाइनिंग इस मायोफाइब्रिल में दिखता है। ठीक है। तो ये जो मायोफाइब्रिल में ये दिखता है, तो दिस इज द वर्ड, ये जो है डार्क होता है थोड़ा सा, ये कहते हैं हम लोग, इसमें लाइट कम आता है, इसको कहा गया डार्क बैंड। और दो डार्क बैंड के जो इस बीच में स्पेस होता है, इसको कहा गया, दैट इज द वर्ड लाइट बैंड। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लाइट आता है। यस, ये उतना फेंट कलर में दिखता है। तो जो डार्क कलर में दिखेगा वो डार्क बैंड हो गया, और जो लाइट में दिखता है वो हो गया लाइट बैंड। ओके। तो ये तो हुआ सिंपली जब हम लोग इसको देखते हैं अंडर द वर्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन ये ऐसा दिखता क्यों है, ऐसा क्या है इसमें जो आपको डार्क बैंड, लाइट बैंड ये सब दिखता है? तो ये एक्चुअली केमिकल का जो अरेंजमेंट होता है, मसल प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, वह इस टाइप का अपीयरेंस उसको बनाता है। ठीक है। जो मसल्स का जो केमिकल है, वह जो अरेंज होता है, वही इसको बनाता है इस टाइप से डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। इसमें मेनली और भी प्रोटीन है, लेकिन मेनली अभी बात करें तो दो है, एक है एक्टिन एंड एक है मायोसिन। दिस एक्टिन इज द थिन प्रोटीन, ये थीन प्रोटीन है, इसको थीन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और ये मायोसिन जो है, ये थिक प्रोटीन है, थिक प्रोटीन है। और इसी दो के अरेंजमेंट के हिसाब से क्या होता है, ये डार्क बैंड एंड लाइट बैंड क्रिएट करता है। डार्क बैंड एंड लाइट बैंड क्रिएट करता है इसी दो के अरेंजमेंट के हिसाब से। कौन सा? दैट इज द फॉर्मिंग द एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन जो होता है वो थिन प्रोटीन होता है, मायोसिन थिक प्रोटीन होता है। और यही प्रोटीन का जो अरेंजमेंट होता है, उसी कारण क्या करता है, ये बनाता है डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ठीक है। स्केलेटल मसल सिंसियम होता है। सिंसियम का मतलब क्या है, दैट इज द मे बी एपेंड, सिंसियम बनता है ये। इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है। जो इसका साइटोप्लाज्म से फ्यूज कर जाता है, हो सकता है टू और मोर देन टू सेल्स फ्यूज कर गया, और वहां पे साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन मेनी न्यूक्लिया होता है। या हो सकता है एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस बहुत सारा डिवाइड होकर मल्टी न्यूक्लिएट बनाता है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े, स्केलेटल मसल जो होता है वह मल्टी न्यूक्लिएट होता है, और न्यूक्लियस उसका इसेंट्रिक इन पोजिशन होता है, सेंटर में नहीं होता है।
ठीक है, लेकिन पढ़ चुके हैं स्मूथ मसल और कार्डिक मसल यूनिन्यूक्लिएट होता है, याद रखिएगा। क्या? स्मूथ मसल और कार्डिक मसल यूनिन्यूक्लिएट होता है। जो हम लोग स्केलेटल पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दैट इज द व्हाट मल्टीन्यूक्लिएट। ओके, लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे वो मेनली अरेंजमेंट देखेंगे इस दो टाइप के प्रोटीन को, एक्टिन एंड मायोसिन। क्यों देखेंगे इस दो को? क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वह कॉन्ट्रैक्शन में भी इस दो प्रोटीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और साथ में इसके अरेंजमेंट में भी किस तरह से ये अरेंज है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल खेलता है इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। ठीक है, साथ में अगर इसको हम लोग देखते हैं कैसे होता है, तो यू कैन फाइंड आउट जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थिन प्रोटीन, देयर इज द वर्ड एक्टिन। सपोज कीजिए ये है एक्टिन, या एक लाइन से ही रिप्रेजेंट करो तो ज्यादा होगा। एक लाइन से थिन प्रोटीन है तो सिंपल एक लाइन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये है एक्टिन प्रोटीन। दिस वन अरेंज होता है इस तरह से, एक्टिन। अब ये लाइट बैंड डार्क बैंड क्यों दिखता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये थिक प्रोटीन होता है मायोसिन, इट विल बी द लाइक दिस। इसको हम लोग थोड़ा सा थिक बनाते हैं क्योंकि ये मायोसिन जो होता है वो थिक प्रोटीन होता है। ठीक है, लाइक दिस ओवर देयर। इसी तरह से अगर इधर भी बनाएंगे तो इधर भी यही होगा, दिस इज द वर्ड, दिस वन। इस तरह से आप अपना बढ़ा सकते हैं, नो मैटर, लेकिन सब कुछ हम लोग यहीं पढ़ लेंगे तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन को देखते जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन उसी से आता है, उससे बाहर क्वेश्चन जाने का बात ही नहीं है अब, या पहले भी नहीं था, जाता ही था, लेकिन फिर भी एक रहता था जो हो सकता है इधर से आ जाए उधर से आ जाए, लेकिन नाउ इट इज द श्योर ओवर देयर, एनसीईआरटी से ही बुक रहेगा, बुक से क्वेश्चन आएगा तो क्यों ना हम लोग उतना ही को पढ़ें। ठीक है, नॉलेज के लिए फिर पढ़ना है तो पहले नीट क्रैक कर दे, उसके बाद पढ़ते जाए, विद्वान बनते जाए और साइंटिस्ट भी बने आप लोग। ठीक है, ये होता है दिस, ये जो थिक प्रोटीन है, ये रेड कलर में जो दिखा रहे हैं ये थिक प्रोटीन है, दैट इज द व्हाट मायोसिन, ये मायोसिन है। और ये जो येलो कलर में दिखा रहे हैं ये थिन प्रोटीन है, दैट इज द व्हाट एक्टिन। अब होता क्या इसमें हम लोग को दो दिखता है, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। ये दिखता क्या है कैसे है वो समझिए। होता क्या है, ये जो थिक प्रोटीन है, तो यहां से जब हम लोग लाइट देंगे और इधर से देखेंगे, हम लोग विजन करेंगे, तो ये जो थिक प्रोटीन है ये ज्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा, होगा मोटा है, अपोजिट से लाइट देंगे, इधर देखेंगे हम लोग तो क्या करेगा, ये ज्यादा लाइट को ब्लॉक करेगा। इसलिए लाइट को जब ये ब्लॉक करता है तो इट अपीयर्स द डार्क इन कलर। लेकिन जहां पे पतला प्रोटीन है वहां पे क्या होता है, लाइट ब्लॉकेज कम होता है। तो लाइट ब्लॉकेज कम होगा तो ज्यादा लाइट आएगा तो दैट अपीयर्स द लाइट, वो लाइट इन कलर दिखेगा, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं लाइट बैंड। ठीक है, और जहां पे थिक प्रोटीन होता है तो थिक प्रोटीन आता है तो वह क्या होता है, ज्यादा लाइट को ब्लॉकेज करता है तो वह डार्क कलर में दिखता है, इसीलिए उसका नाम दिया गया डार्क बैंड। ठीक है, तो यहां पे इसलिए जितना ये थिकनेस है किसका, मायोसिन प्रोटीन का, ये जो हो गया ये हो गया हम लोग का डार्क बैंड। क्या हो गया ये,
डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का जो थिकनेस है वह मायोसिन प्रोटीन के, या लेंथ जो है डार्क बैंड का वह मायोसिन प्रोटीन जितना कवर्ड किया हुआ है वह पूरा डार्क बैंड है, क्योंकि मायोसिन थिक प्रोटीन है, तो थिक प्रोटीन ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए उसको कहा गया डार्क बैंड। तो डार्क बैंड का जो लेंथ है वह मायोसिन प्रोटीन के लेंथ के बराबर होता है। ठीक है? और ऐसा जगह जहां पे मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट है, तो मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट है, सिर्फ एक्टिन है, थीन प्रोटीन है, तो उस थीन प्रोटीन से क्या होता है, कम ब्लॉकेज कम होगा, ज्यादा लाइट पास करेगा, तो वह आपको लाइट कलर दिखेगा। इसीलिए जहां पे मायोसिन एब्सेंट है, जैसे ये पार्ट यहां से लेके यहां तक का अगर बात करेंगे, तो इस पार्ट में क्या है, मायोसिन प्रोटीन एब्सेंट है, तो यहां से ज्यादा लाइट पास करेगा, तो ये लाइट हम लोग को दिखेगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया लाइट बैंड। ठीक है? इसका नाम दिया गया लाइट बैंड। एक और है, क्या, लाइट बैंड को हम लोग आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड, आई का मतलब होता है दिस इज द आइसोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें आइसोट्रॉपिक कहा गया, क्योंकि इसमें अगर आप देखिएगा तो सिंगल टाइप का सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, तो सिंगल टाइप का सिमिलर टाइप का है, इसीलिए नाम हो गया आइसोट्रॉपिक, आइसो सिमिलर हो गया। ठीक है? तो लाइट डार्क बैंड को क्या कहा गया, तो डार्क बैंड को ए बैंड भी हम लोग कहते हैं। इसको क्यों कहें ए बैंड, यानी एनाइसोट्रॉपिक। इसमें क्या होता है एनाइसोट्रॉपिक में, इसमें एक्टिन प्रोटीन भी है और मायोसिन प्रोटीन भी है, एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है? तो ये एक्टिन प्रोटीन भी है और मायोसिन प्रोटीन भी है, दोनों प्रोटीन है, इसलिए इसको एनाइसोटॉपिक कहते हैं। यस, और वो हो गया आइसोटॉपिक, उसमें सिमिलर टाइप का प्रोटीन है, इसीलिए उसको हम लोग आई बैंड भी कहते हैं और इसको ए बैंड कहते हैं। ठीक है? अब क्या है, एक चीज और यहां पे क्रिएट हो जाता है, क्या क्रिएट होता है, सी, ये जो पार्ट है बीच में, इसमें तो एक्टिन प्रोटीन नहीं है, यहां से जो लाइट जाएगा तो ये एक्टिन मायोसिन दोनों इसको ब्लॉक करेगा, लेकिन यहां से जो आएगा सिर्फ मायोसिन इसको ब्लॉक कर रहा है, ओनली मायोसिन ब्लॉक कर रहा है, और यहां पे एक्टिन प्रोटीन नहीं है। इसीलिए क्या होगा, डार्क होने के लिए तो डार्क होगा क्योंकि थिक प्रोटीन है, लेकिन जब इस पार्ट को हम लोग कंपैरिजन करेंगे, इफ यू कंपेयर दिस पार्ट, इस पार्ट को अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे इस पार्ट के साथ, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, ये लाइट होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे जो ब्लॉकेज है वह एक्टिन एंड मायोसिन दोनों प्रोटीन कर रहा है। ठीक है? तो यहां जो ब्लॉकेज दोनों कर रहा है, एक्टिन भी कर रहा है और मायोसिन भी कर रहा है, तो यहां पे ओनली ब्लॉकेज कर रहा है मायोसिन, तो कंपैरेटिवली क्या होगा, ये ज्यादा डार्क नजर आएगा और ये कम डार्क नजर आएगा। राइट? इसीलिए इसका नाम दिया गया एच जोन। राइट? इसका नाम दिया गया एच जोन। ये लाइक, इसको बोलते हैं हम लोग हैंसन जोन। ठीक है? तो यहां पे एच जोन ऐसा पार्ट है जहां पे सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है। अब देखिए यहीं से क्रिएट होता है, डार्क बैंड लाइट बैंड क्रिएट हो गया, एच जोन क्रिएट हो गया, दैट इज द वर्ड। लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है, एच जोन में सिर्फ मायोसिन प्रोटीन है, लेकिन ए बैंड ऐसा है जिसमें दोनों है, एक्टिन भी है और मायोसिन प्रोटीन भी है। ठीक है? अब क्या होता है, जब हम लोग लाइट बैंड देखते हैं तो इस लाइट बैंड के बीच में एकदम थीन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू का एक लाइनिंग हम लोग को दिखता है, जिसको कहा जाता है जेड लाइन। इसका नाम है जेड लाइन। वो भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, फाइब्रस टिश्यू का एकदम थीन फाइब्रस टिश्यू का बनता है, एकदम एक पतला आपको लाइनिंग दिखेगा, इसको कहा जाता है जेड लाइन। दो जेड लाइन, ये जेड लाइन से ये जेड लाइन का जो पार्ट है ये पूरा, इसको हम लोग कहते हैं सर्कोमियर, इसको कहा जाता है सर्कोमियर। क्या बोले, इसको सर्कोमियर। दिस सर्कोमियर इज द फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्शन का यूनिट माना जाता है, या कहिए यूनिट ऑफ
फिजियोलॉजिकल एक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्शन, या कहिए फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स। ये फंक्शनल यूनिट है, फिजियोलॉजिकल यूनिट कहिए या फिजियोलॉजिकल एक्शन यूनिट नहीं, फंक्शनल यूनिट। ये जो है ये है फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनल यूनिट किसका, दैट इज द जो मसल सर्कोमियर है। तो हम लोग मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए इतना पार्ट को अगर हम पढ़ लेते हैं तो इस पार्ट में हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ जाता है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट कहा गया। तो एक जेड लाइन से दूसरा जेड लाइन तक का जो पार्ट है इतना ही में हम लोग स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग सर्कोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कहते हैं सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम है, उसको हम लोग सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दैट इज द वर्ड सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स के लिए वो चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनल यूनिट है। ये मायोसिन प्रोटीन को भी जोड़ने के लिए इस बीच में भी एक वेरी थीन फाइब्रस लाइनिंग आपको मिलेगा और इसको कहा गया एम लाइन, एम लाइन, ठीक है। तो एच जोन में फिर एक थीन फाइब्रस मेम्ब्रेन दिखता है, एकदम थीन मेम्ब्रेन होता है ये फाइब्रस का, जो कि इसको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इसको हम लोग कहते हैं एम लाइन, एक्टिन एंड मायोसिन को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, तो उसको कहा गया एम लाइन। तो ये स्ट्रक्चर होता है हम लोग का मसल्स का, स्केलेटल मसल का। इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद तब हम लोग समझ पाते हैं जो हाउ इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्शन, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको समझने के लिए ये फंक्शनल आर्किटेक्चर हम लोग को समझना पड़ा, ठीक है। तो इतना कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाउ इट मेक्स द कॉन्ट्रैक्शन, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका बात हम लोग करते हैं, और बहुत जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।